हेलो 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 स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रसन्न चौधरी और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रसन्न प्रयास में सबका स्वागत है। और पिछले वीडियो में आप सबने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 2, 10th क्लास एनसीईआरटी। देखिए, ये सिर्फ 10th क्लास एनसीईआरटी 10th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है। जो बच्चे सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हैं, यही फाउंडेशन है, ये ढंग से आपको करना पड़ेगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज वॉच दिस वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, in this video we are only going to deal with one topic, that is what is federalism। थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, और प्लस हम देखेंगे कि व्हाट इज फेडरलिज्म। बस इतना ही इस आज के जो टॉपिक है उस या वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे। तो देखते हैं ओवरव्यू। तो जनरली देखो, थोड़ा सा पिछले वीडियो की तरफ जाना पड़ेगा, पिछले चैप्टर से थोड़ा सा जुड़ना पड़ेगा। पिछला जो चैप्टर था पावर शेयरिंग का, उसमें हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा, राइट। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हमने देखा अलग अलग पावर शेयरिंग, बट ये चैप्टर में वी आर गोइंग टू ओनली फोकस ऑन वन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, दैट इज नथिंग बट फेडरेशन या फिर फेडरलिज्म। इसी के बारे में हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो अब ये जो फेडरलिज्म ये वर्ड है, हम ये पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट डज इट रेफर। ठीक है, फिर जनरली व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट रेफर। हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से, व्हाट इज द थ्योरी, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म एंड वी विल सी हाउ इट इज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ठीक है, फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है इंडिया में वो देखेंगे। व्हाट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट आर देयर टू इम्प्लीमेंट द फेडरलिज्म, उन सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में हम लोग एनालाइज करेंगे पॉलिटिक्स और पॉलिसीज को, अलग अलग पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स को, विच हैज लेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। नाउ लेट अस लुक एट, लास्ट में ये चैप्टर खत्म होता है डिसेंट्रलाइजेशन से। डिसेंट्रलाइजेशन इज नथिंग बट द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट 3-tier सिस्टम कैसा एक इवॉल्व हुआ है एज अ 3rd tier ऑफ द फेडरलिज्म, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खैर, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हाट इज फेडरलिज्म। तो सब फिर से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पिछले चैप्टर के साथ में कनेक्ट करूंगा। पिछला चैप्टर नहीं छोड़ना है, प्रीवियस नॉलेज के साथ में न्यू नॉलेज कनेक्ट करते हुए जाएंगे हम लोग। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में पढ़ा। बेल्जियम श्रीलंका दोनों कंट्री में एथनिक डाइवर्सिटी है, बट जिस तरीके से दोनों ने डील किया वो एक अलग तरीका था। बेल्जियम की जब हम बात करेंगे तो बेल्जियम ने क्या किया, इट वहां पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। बट उन्होंने देखा कि टेंशन बढ़ रहा है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। तो जब ये टेंशन बढ़ रहा था या एथनिक ग्रुप के बीच में टेंशन बढ़ रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए 1993 में इट लेड टू द सेवरल, इट अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद में उन्होंने क्या किया, इट रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव दोस पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर ले ली, रीजनल गवर्नमेंट को दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने चेंज किया। और जब ये इसी प्रोसेस को जब ये किया उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके विड्रॉ करके रीजनल पावर को दे दी, तो हम ये भी कह सकते हैं दूसरी तरीके से दैट इट शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अभी सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसके बाद में आएगा व्हाट इज फेडरलिज्म पे आएंगे हम लोग। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके रीजनल गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं, तो दैट मीन्स व्हाट, देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। श्रीलंका थोड़ा सा अलग चला। जब तमिल्स ने पूछा, तमिल्स है, उन्होंने मांगा ऑटोनॉमी चाहिए, हमारी एक अपनी सरकार बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट बनाई है, रीजनल गवर्नमेंट बनाई है। ठीक है, उसको थोड़ा सा ऑथोरिटी दीजिए, थोड़ा सा उसको पावर दीजिए, ऑटोनॉमस बनाइए उस रीजन को। श्रीलंका ने रिड्यूस कर दिया। इट रिड्यूस टू गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट, refused to give its power to the lower level of the government or to create lower level of the government। तो इसका मतलब ये है कि it decided to practice the unitary form of government।
यहाँ तक सब ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी फाइनल आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। अभी बिल्कुल ध्यान से देना है, यही से याद करते हुए जाना है साथ ही साथ में जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तब, ठीक है। व्हाट इज फेडरलिज्म? तो इसके 3 कंपोनेंट है इस डेफिनेशन के। पहला कंपोनेंट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट? फेडरलिज्म इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है दैट द पावर इज डिवाइडेड, इन विच ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर इज डिवाइडेड। पावर इज डिवाइडेड, ये दूसरा कंपोनेंट है इस डेफिनेशन का। तीसरा है पावर इज डिवाइडेड बिटवीन होम? तो सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कंस्टिट्यूइंग यूनिट्स ऑफ द कंट्री, राइट? सो वी हैव फेडरलिज्म, इट हैज गॉट 3 कंपोनेंट। वन, दैट इट्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, इन विच द पावर इज डिवाइडेड। और थर्ड है व्हाट इज the central authority, the power is divided between whom? The central authority and the various constituent units of the country. अब जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो देयर आर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जनरली। अभी तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी ऐड हो गई है उसमें, हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को बोलते हैं जिसको, या डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। बट जनरली फेडरेशन जब हम बात करते हैं तो इट डज टॉक अबाउट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूजुअली। क्या है? यूजुअली, ये वर्ड को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या करती है? फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यू सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जैसे जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस आप देखिए, इंडियन आर्मी किसके अंडर में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। सो इट डील्स विद फ्यू सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम रीजनल गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। उसका काम क्या है? डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। और ये दोनों जो है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर and they enjoy their own power, right? खैर, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, इन अ सेंस अब देखते हैं, अब कंपैरिजन करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच का कंपैरिजन देखते हैं। जब हम यूनिटरी और फेडरलिज्म ये जब बात करते हैं तो यूनिटरी इज अपोजिट टू द फेडरलिज्म। पहला एक ये पॉइंट ध्यान में रखिए, इट इज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट यानी अपोजिट, ठीक है। तो अंडर यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? यस, देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर में बी सम सब यूनिट्स और सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट हो सकती है वहां पे। एंड ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट कैन पास पावर्स टू द लोअर गवर्नमेंट्स, या उनकी जो सब यूनिट्स है, सबऑर्डिनेट यूनिट्स है, वो उनको जो है ऑर्डर पास ऑन कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं है। फेडरल में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी दिखेगी, आपको स्टेट गवर्नमेंट भी दिखेगी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट पास और गिव ऑर्डर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। दोनों इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं और दोनों का एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं है। दे आर सेपरेट ऑफ ईच अदर एंड दे आर ओनली आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। तो ये अभी एक बहुत ही शानदार मैप है आपके आगे में, जिससे हम लोग फेडरल सिस्टम किस तरीके से स्प्रेड हुआ है इसको समझेंगे पूरे वर्ल्ड में। ये जो पूरा रेड 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 दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट ये पूरा वो एरिया है जहां पे फेडरल सिस्टम आपको दिखाई देगा। जनरली अगर आप देखेंगे, एक और एनालिसिस देखो, बड़ी जो कंट्रीज हैं वहां पे फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्ट चाइना। लगभग जितनी भी सारी बड़ी कंट्रीज हैं वहां पे आपको जो है फेडरल सिस्टम दिखेगा ही दिखेगा। इसके साथ साथ में आप एक और देखिए, ये 2002 का मैप है, करीबन 193 कंट्रीज वर देयर। कितनी? टोटल 193 कंट्रीज में से 2002 में देयर वर 25 कंट्रीज विच हैड दिस फेडरल सिस्टम, या विच हैज दिस फेडरल सिस्टम, ऐसा बोल सकते हैं, अभी भी है। और ये जो 25 कंट्री है, इनको अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो 40% पॉपुलेशन है, इस 25% इस 25 कंट्रीज में आते हैं। तो ये बहुत ही शानदार एनालिसिस है, ये ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ ये टॉपिक यही समाप्त होता है, फेडरलिज्म। ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।